ला 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 क्यों। जरा गौर से सुनिए। जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और उसके मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है। हाँ जी बोले। ਆ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਾਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਬਾਅਦ ਚ ना मैं मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गया ਸੀ। देखें इस टाइम डिस्टर्ब ना करें प्लीज़, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जाके फ्राज कर लें और मुझे वीडियो बनाने दें। गेट आउट। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको अपने चैनल सपा कटेगा मैं खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कटवाने का फंडा बयान किया जाएगा यहाँ पर, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे एपिसोड की जानिब, जिसका नाम मैंने रखा है नाम तो बताओ पहले। स्टोरी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक दो बातें करना चाहूँगा। पहली ये कि हर इंसान चाहता है कि उसकी एक महबूबा हो जिसको कहे सबका कटेगा। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, एक ये कि नाम ही काफ़ी है और दूसरा ये कि नाम में क्या रखा है, तो आप लोग बताओ, आप लोग कौन सा चूज़ करोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नाम में क्या रखा है इस फ़िक्रे के हक़ में हूं, और नाम ही काफ़ी है इससे मुझे सख्त नफ़रत है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि इंसान की खुशहाल ज़िंदगी में गम लाने के लिए नाम ही काफ़ी है। एक बच्ची आपका काट कर चली जाए, आप दोबारा उससे बात करने की हिम्मत ना कर सको, इसके लिए भी नाम ही काफ़ी है। अब भाईजान पानी पियो, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ वीडियो बनाना आया, गुस्सा कौन आया अपने तुम? पानी लाओ। आहो। कौन सी फ्रिज है आपके घर? वही वही जो उत्ते लिखा होता है नाम ही काफ़ी है। निकल जाओ यहाँ से, मैंने नहीं पीना पानी। अब भाईजान की हो गया? पानी नहीं पीना तो ना पियो, गिलास ते ना सिटो। मेरी अम्मी दे जहेज का गिलास है, अगर ये बिंगा चबा हो गया मैं, मेरी अम्मी ने मैंने लूंगा लूला लंगड़ा कर देना मैनू। अच्छा सॉरी यार, इसकी रीज़न भी मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ बैठो, मैं बताता हूँ तुम्हें, और आप लोग भी सुने ज़रा। भाई मेरे घर भी वेव की फ्रिज है, उसके ऊपर भी स्टिकर लगा हुआ है और स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ है नाम ही काफ़ी है। आप यकीन नहीं करोगे, उस फ्रिज का पानी तक नहीं मैं पीता। घर के एक कमरे में एसी लगा हुआ है वेव का, जिसके ऊपर भी लिखा हुआ है नाम ही काफ़ी है। मैं तो उस कमरे में पैर तक नहीं रखता। अच्छा ठीक है भाईजान, वो तुम वजह तो दसो ना, हुन खोया कैसे? ये आज से कुछ साल पहले की बात है, जब हम एक ही गली में रहते थे। उसका छठा और मेरा चौथा होता था घर। वो अक्सर मेरे घर आती थी, मैं अक्सर उसके घर जाता था। मैं बाहर से मासूम दिखता था और बड़ी शरारत करता था। हमारी अम्मियाँ बेस्टियाँ थी, किटी पार्टियाँ करती थी। मेरे और उसके अब्बू क्रिकेट के दीवाने थे, इकट्ठे देखा करते थे। जब हम छुपन छुपाई खेलते थे तो मैं उसके घर ही छुपता था, और पकड़न पकड़ाई में जब वो पकड़ती थी तो बस ना पूछो। नहीं बाजी दसो, मज़ा आ रहा है। वो बीएससी में पढ़ती थी, मैं एफएससी में होता था। हम कॉलेज इकट्ठे जाते थे और वापस भी इकट्ठे आते थे। वो मुझको चुलबुल कहती थी, मैं उसको सोना कहता था। और जब उसका भाई मजाक में मुझे जीजा जीजा कहता था तो बस फिर मज़ा ही आ जाता था। कॉलेज की कैंटीन में हम 50-50 करके खाते थे। कभी मैं उसको खिलाता था, कभी वो मुझको खिलाती थी। वो चाट अच्छी बनाती थी और घर देकर जब वो जाती थी, मैं अकेला ही खाया करता था और चाट के वापस करता था प्लेट प्लेट। वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। अच्छा भाजी, अगर इन्हों को ਸਾਨੂੰ ਚਟਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ। वही यार जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा आप देखो, एक दिन होता कुछ यूँ है कि वो भागी भागी आती है मेरे घर, तो मुझे कहती है यार हमारी ना दादी की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है, तो तुम ज़रा आओ बीपी चेक कर दो। तो मैं मशीन उठाता हूँ और चला जाता हूँ। अच्छा भाजी तुम डॉक्टर हो? यार मैनू ना बड़ी अरसे तो बवासीर है, बड़ा मसला है, ज़रा देखियो ज़रा। ओ भाई साइड पे कर, मैं नहीं हूँ डॉक्टर, बस बीपी चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दबाने का शौक। ओ मतलब अच्छा आ जाता है मुझे चेक कर। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे फिर? तो मैं जाता हूँ, फिर बीपी चेक करता हूँ। दादी का बीपी हाई होता है, तो थल्ले वाला 150 ते उत्ते वाला 250 ते। तो फिर की होया? तो फिर होना क्या था, दादी डिग पई। ओहो। फिर भाई ने हिम्मत दिखाई, गाड़ी निकाली, दादी को डाला, जल्दी से ले गए, चेकअप कराया तो
डॉक्टर भी कहता शुक्र है सही टाइम पे ले आए हो, बच गई दादी। उस दिन से ना बस वो थोड़ा और करीब हो गई, तो मुझे लगा कि कुछ चाहती है ये। तो भाई के दिल में भी बस प्यार का बूटा खिल उठा, तो भाई ने भी सोचा नहीं कि अब ना इसको बस आई लव यू बोल देना है मैंने। लेकिन अब सीधे मुंह बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अब सोच में पड़ गया कि मैं अब यार किस तरह बंदा अप्रोच करे इस तरह के कामों के, मतलब आई लव यू किस तरह बोला जाए। तो मैं बड़ा परेशान था, तो मुझे ना एक किसी ने आइडिया दिया कि ना तू ना फेसबुक पे ना फेक आईडी बना और प्रपोज़ कर दे। मैंने कहा ये सही है भाई, पता भी नहीं लगा कि है कौन पीछे, पता भी लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं फेक आईडी बनाई, मैसेज किया हेलो, वो बोले कौन, तो मैं क्या वही जिसको आप पसंद करती हो, ब्लॉक। मैंने दूसरी फेक आईडी बनाई, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी, मैसेज किया, उसका रिप्लाई आया कौन। मैंने कहा वही मैं आपको प्यार करता हूँ, ब्लॉक। मैंने तीसरी आईडी बनाई, मैंने रिक्वेस्ट भेजने के लिए प्रोफाइल पे गया, मैंने देखा रिक्वेस्ट सेंड का ऑप्शन ही ख़त्म, लेकिन मैसेज क्या था। बस मेरे अंदर से फीलिंग आई कभी कीड़ा इसको भी है, अगर होती तो प्राइवेसी पूरी लगाती, मैसेज वाला ऑप्शन भी ख़त्म करती। मतलब अब ये भी चाहती है कि इसको पता चले, वो मैसेज करे कि वो है बंदा कौन। ठीक है भाई, मैंने मैसेज किया उसको। अच्छा फिर आगे फिर वो बोली उस टाइम ना ये वाला चुत्यापा चल रहा था तीसरी आईडी से। कुछ दिन ऐसे चला है, तो मैंने भी नाम नहीं बताया, उसने भी ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने चौथी आईडी बनाई है, उसमें भी पूछे न पहले अपना नाम बताओ, फिर मैंने बात करनी है। मैं उसकी तरले मिन्नतें कर रहा हूँ, यार प्लीज़ मेरे से बात कर लो, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं बस मर जाना है। वो कह रही है अच्छा पहले नाम तो बताओ, मुझे भी तो पता हो जो मुझे प्यार करता है वो है कौन, क्या पता मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। बस ये बात मुझे लग गई। मैंने कहा चल ठीक, मैं ना तुम्हें नाम बताता हूँ। मैं उसको कस्में वादे दिए, उसकी दादी की कसम, उसको इसकी कसम, उसको इसकी कसम, कि तुमने मेरा नाम किसी को नहीं बताना। भाई ने हिम्मत की और अपना नाम बता दिया। अच्छा फिर क्यों हुआ, ब्लॉक। ये क्या कोई बड़ी पेड़ी थोड़ी ना। बस वो दिन है और आज का दिन है ना, वो कभी मेरे घर आई ना मैं कभी उसके घर गया। वो कहते हैं ना अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। यकीन करो अब हम दोनों का घर एक ही गली में होता है, यकीन को मैं इतना डर के गुजर रहा होता कि कहीं उसका और मेरा आमना सामना ना हो जाए। उसके अब्बा जी कभी गली में मिल जाए, मैं तो साइड से किनारा होकर निकल जाता हूँ भाई, कि अंकल ही कुछ ना पकड़ लें, क्या पता उसे घर ना बता दिया हो। उसकी अम्मी अब मुझे इतनी मशकूक नज़रों से देखती है, मैं तो घर में आती है तो मैं तो सलाम तक नहीं करता अब। बस ज़िंदगी झंडू ही पड़ी है, सही काटा है भाई बीसी ने मेरा। पहले जो हल्की फुल्की बातें शातें होती थी अब तो वो भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, खल्लास। इसलिए मुझे उस लाइन से नफ़रत है कि नाम ही काफ़ी है। हाँ सही है, एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए नाम ही काफ़ी है। नाम बताया तो भैंचो हर चीज़ ख़त्म होगी। इसलिए अब भी फ़र्ज़ करो किसी फेक आईडी से किसी से बात करनी हो तो मैं नाम नहीं बताता, ना 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 ना। मैं कहता हूँ नाम में क्या रखा है। Oh, so sad, sir, but nobody cares. सो गाइज़ ये थी आज के लिए वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और अगर आप लोगों की कोई इस तरह की स्टोरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे मेल कर सकते हैं, तो मैं उस पर मे बी वीडियो भी बना दूँ। ठीक है फिर अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय। और कटेगा 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 सबका कटेगा, कटेगा 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 सबका कटेगा, कटेगा 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 सबका कटेगा।